क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में माहौल तैयार किया जा रहा है? क्या अब समाज के हर वर्ग की राय लेकर समान नागरिक संहिता का रास्ता तय होगा? इंदौर में आयोजित जन परामर्श बैठक में यही तस्वीर देखने को मिली, जहां विधायक मालिनी गौड़, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मुस्लिम पक्ष और प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी अपनी राय समिति के सामने रखी। शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने समाज के अलग अलग वर्गों से सीधे संवाद कर सुझाव जुटाए। इंदौर के जाल सभागृह में आयोजित इस विशेष जन परामर्श बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धपाल सिंह मौजूद रहे। विधायक मालिनी गौड़ ने समान नागरिक संहिता को समाज में समानता और एक रूपता की दिशा में अहम कदम बताया। वास्तव में देश में रहना है तो हमको समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, क्योंकि सभी समान रूप से जिस प्रकार से अलग अलग सबने विषय पे जो दृष्टि डाली है और एक वक्ता ने जिस प्रकार से इसका विरोध किया है, हम जिस देश में रहते हैं उसी थाली में छेद करें, ये कहीं ठीक नहीं है। और जो हमारा सरकार और हमारे देश के लोग चाहते हैं उसी के अनुसार ये चलना चाहिए और समान नागरिकता संहिता का मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से भी अपने सुझाव और आपत्तियां समिति के सामने रखी गई। मेरा एक ही निवेदन है कि इस्लाम कभी ये नहीं कहता है कि कोई भी जिस देश में रहो उस देश के लिए आप मर मिट जाओ, आपके लिए वही देश है। हमारे इस्लाम ने भी यही कहा है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है, हमारे कुरान में भी यही कहा है कि आप जिस देश में रहते हो उस देश के गुण गाओ, उस देश का ही आप कानून लागू करो। तो हमारा भी यही कहना है कि जो उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको लागू किया है तो अगर इस्लाम पे कोई वो चीज़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। यही मैं विचार है मेरा। धन्यवाद। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इस तरह की बैठकों से सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। बैठक में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुझाव सामने आए, जिनके आधार पर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। ये सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जो पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में यूसीसी लाने के लिए अडिग है और इसके लिए एक प्रदेश स्तर की कमेटी बनाई, जिसमें जजेस और आईएएस ऑफिसर्स और समाज के कुछ लोग हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में लोगों के सुझाव ले रहे हैं, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन कर रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत के संविधान में भी स्पष्ट प्रावधान है कि यूसीसी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अवसर पर कहा है कि यूसीसी लागू किया जाए और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए यूसीसी लाना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है, भेदभाव होता है और अलग अलग पंथ में अलग अलग प्रकार के जो नियम हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रताड़ित भी करते हैं और उनको कष्ट भी देते हैं, इसलिए एक जैसा कानून होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम शरीयत और कुरान को मानते हैं, वो शरीयत कुरान माने, लेकिन ये सेक्युलर, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द है और सबके अधिकार प्रोटेक्ट हों, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए यदि शादी को लेकर, डिवोर्स को लेकर एक जैसा कानून बनता है तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो फॉलो करे। हम मुसलमान, क्रिश्चियन या किसी और हिंदू पंथ के, अलग अलग पंथों के पहले भारत के नागरिक हैं, तो भारत का यदि कोई कानून है तो वो हम सबको मानना पड़ेगा। तो ये तो आज की सभा से ही इसका प्रारंभ हुआ है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका ucc.mp.gov.in, इस पे लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो दो प्रकार के तरीक़ों से हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। एक तो वेब पोर्टल पे कुछ प्रश्न भी खड़े किए गए हैं जिसका उत्तर मांगा गया है, और फिर ये मौका दिया गया है कि आप अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं। तो एक तो एक वेब पोर्टल के माध्यम से हो गया। दूसरा, जो हर जनपद में जाकर, हर जिले में जाकर इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि वहाँ का जो प्रबुद्ध समाज है उनकी भाषा में बात को समझने की कोशिश की जाए
कि यूसीसी से मुतालिक कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको आंदोलित कर रहा है और उसका किस प्रकार से उसको हमें डील करना है। ये अभी विचार प्रारंभ हुआ है। आपने देखा कि आज की सभा में तरह तरह के विचार आए। जो यूसीसी का विषय है वो काफ़ी बृहद है। विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार, ये विषय अपने आप में एक एक करके विषय है, लेकिन इसमें लोगों के सुझाव आए हैं, उससे हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। अब पूरे देश में ये बहस बहुत दिनों से चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर समिति गठित की है। समिति सभी लोगों के विचार सुनेगी। विचार सुनने के बाद जो आज की तारीख में कायदे कानून लागू हैं उसका अध्ययन करेगी, जो लोगों के विचार हैं उसको संग्रहित करेगी। फिर ये भी देखेगी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। उसको देखने के बाद मध्य प्रदेश के लिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो किस रूप में होनी चाहिए, इस संबंध में अपने अनुशंसाएं प्रस्तुत करें। तो प्रयास ये है कि अगले महीने यानी जून में ही जितने भी जनपद में हमें जाना है वहाँ जाके जो जिलों में जाना है वहाँ जाके उनकी बात, सब लोगों की बात सुन ली जाए। 15 जून तक का समय दिया गया है कि वेब पोर्टल पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जब वो सुझाव आ जाएंगे तो उनका अध्ययन किया जाएगा। तो कोशिश ये होगी कि जुलाई के महीने में हम अपनी बात को अंतिम रूप दें। फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश भर में रायशुमारी का दौर जारी है। आप सभी की नजर समिति की रिपोर्ट और आगे की रूपरेखा पर टिकी हुई है।